नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं वर्षा पुरोहित, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में पुरुषोत्तम मास का 15वां अध्याय। अब जो सुदेव जो ब्राह्मण था, वो जो पिछले जन्म में जो दंतवा थे उनके बारे में बताया है कि उनको मतलब कैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की स्तुति कर इस प्रकार करने लगा कि हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दीन दुखी आपका भक्त हूँ। ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोलेगी, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोले, हे दीनबंधु, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर तो कोई भी वस्तु मांग सकता है, मैं अवश्य दूंगा। श्री हरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को पुत्र की इच्छा पूरी होती न देख तथा धरती में उसे पड़ा देख कर रोने लगी। वहीं कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने घिरे हुए पति से बोली कि हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया है, अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य उसे ही भोगता है। जब ब्राह्मण पत्नी के इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ। वो कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है, तथा ब्राह्मण भी आंसू बहाता है और दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, दया के समुद्र, आप उसकी आपकी दया कहाँ गई जो भक्तों पर रहती थी? आपके सेवा फल से सभी को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है? जो दानी हाथी दे दे, वह अंकुश देने में क्यों दुखी होगा? हे प्रभु, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन के मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हो गई थी। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम्हें ही इन्हें एक पुत्र देने का वरदान तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। अतः 15वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।